संसार में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक भव्य जीव और दूसरे अभव्य जीव, जिनके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र धारण करने की योग्यता होती है, उन्हें भव्य जीव कहते हैं। और जिनके अंदर सम्यक दर्शन आदि धारण करने की योग्यता नहीं होती, उन्हें अभव्य जीव कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार के जीव संसार में भरे हुए हैं। इनको किसी ने भव्य बनाया नहीं है और किसी ने अभव्य बनाया नहीं है। यह स्वयं अनादिकाल से है। तो दोनों ही प्रकार के जीव संसार में भरे हुए हैं। अभव्य जीव को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती, अनादिकाल से संसार में था और अनंत काल तक संसार में ही रहेगा। लेकिन जो भव्य जीव है वो अनादिकाल से संसार में है, लेकिन उनके अंदर एक योग्यता पाई जाती है कि वह सम्यक दर्शन आदि धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। पहले अतीत काल में अनंत आत्माएं इसी संसार से निकल करके आत्म साधना करके रत्नात्रय की आराधना करके उन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त किया है। अतीत काल में वह भी हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ किया। जो तीर्थंकर भगवंतों ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग सुन करके समझ करके उस पर चलना प्रारंभ कर दिया तो वह सिद्ध भगवान बन गए। और हम भी यदि कीर्तनकर भगवंतों की वाणी, जिसे जिरवाणी कहते हैं, उसके अनुसार यदि हम चलेंगे तो हम भी एक दिन भगवत पद को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भगवान ने
प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है। प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवत पद प्राप्त करने की शक्ति विद्यमान है, लेकिन अभी वह व्यक्त नहीं हुई है, अभी वह छिपी हुई है। आत्मा के अंदर वह शक्ति है, लेकिन अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, अभी जागृत नहीं हुई है। इस प्रकार से स्वर्ण पाषाण होता है, उसमें पाषाण में स्वर्ण भी रहता है, उसके अंदर स्वर्ण है, लेकिन उसकी विधि पूर्वक उस स्वर्ण को उस पाषाण से पृथक कर लिया जाता है। दूध में घी है, दूध के अंदर घी है कि नहीं? है, लेकिन अभी वह घी नहीं है। जो दूध है उसको आप सूंघेंगे तो घी की गंध नहीं आएगी, उसको चखेंगे तो भी घी का स्वाद नहीं आएगा। और यदि पूरी बना करके दूध में तलोगे तो तली नहीं जाएगी, चली जाएगी। इस प्रकार से अब दीपक जलाते हैं, घी डाल करके रुई की बाती बना करके दीपक जल जाता है, प्रकाश फैल जाता है। यदि आप घी की जगह दूध डालो तो दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। उसके अंदर घी है, उसके अंदर घी है, लेकिन अभी वह घी के रूप में परिणत नहीं हुआ है, अभी दूध के रूप में है। प्रत्येक दूध के कण में घी का अंश ही विद्यमान है, और यदि विधि पूर्वक उसको दही बना करके और मथते हैं, मथने के बाद मंथन करने के बाद में क्या आता है? लोनी आती है, और उस लोनी को जब अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, तपाना पड़ता है, उसके बाद घी बन करके तैयार हो जाता है। और उस घी का स्वाद, उस घी का गंध, उस घी का स्पर्श सब कुछ दूध से भिन्न होता है। और जब घी बन जाता है और दूध में डाल दो, घी रखो आप नीचे, पिघला हुआ घी है, और उसके ऊपर कितना भी 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर की दूध डाल दो, लेकिन वह घी दूध के ऊपर आकर के तैरता हुआ दिखाई देता है। अब वह कभी भी वापस दूध नहीं बन सकता। एक बार घी बन गया, वह दोबारा कभी दूध नहीं बन सकता। तो ये विधि है, दूध में से घी है, किस प्रकार से बनाया जाता है उसकी विधि है। पाषाण में से स्वर्ण, पाषाण में से स्वर्ण को किस प्रकार से अलग किया जाता है, एक विधि है। और एक और आता है, पाषाणेषु यथा एव दुग्ध मध्ये यथा घृतम्, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा त्रिवक्। अब तीसरा, 2 उदाहरण हो गए। अब तीसरा, तिल में जिस प्रकार से तेल है, तिल समझते हो? और महाराज संक्रांति आ रही है, तिलगुड़ खाते हैं, मराठी में तिलगुड़, गुड़ डोला। संक्रांति आने वाली है, डोला जाने वाली। तो अब उस तिल के अंदर भी तेल है, तेल है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा तिल पड़ा है। अब उसकी जो विधि है, उस तिल में से तेल निकालने की जो विधि है, उस विधि से तिल में से तेल निकाला जाता है। उसी प्रकार से अनादिकाल से शरीर में यह आत्मा है,
अभी आत्मा को इस शरीर से पृथक करना है, अलग करना है, लेकिन कैसे होगा? जैसे तेल डाल दिया और मशीन बिल दिया, तेल अलग हो गया, उसी प्रकार से इसको डाल दो शरीर को, फिर आत्मा हो जाएगी। हो जाएगी क्या? नहीं हो जाएगी। देखिए 5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। तो तेजस और कार्बन शरीर अनादि काल से आत्मा के साथ लगे हुए, और जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक आत्मा का ये पीछा नहीं छोड़ती। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, अनादि संबंधे जब अनादि काल से तेजस और कार्बन शरीर का आत्मा के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। इनको पृथक करना है, उसकी विधि क्या है? ये हमारी और आपकी बताई गई विधि नहीं है, साक्षात तीर्थंकर प्रभु के द्वारा बताई गई विधि है। यदि हम मुक्त होना चाहते हैं, संसार के दुखों से छूटना चाहते हैं, तो तीर्थंकर भगवंतों ने इस दुखों से मुक्ति पाने का उपाय बताया है। आप लोग सुखी हैं या दुखी हैं? बताओ बताओ, सोनगिर वालों सुखी है भाई, बोलो। सुखी है, बोलो सुखी है, बहुत बढ़िया। दादाजी को बोला सुखी है। हाँ बताओ, बोलो सुखी है दुखी? दुखी है, दुखी दोनों। चलो दूसरा उत्तर, तीसरा उत्तर बोलो ना जल्दी जल्दी। दुखी, एक ने कहा दुखी है, सुखी है, एक ने कहा सुखी और दुखी दोनों है, और एक ने कहा दुखी। कभी कोई प्रश्न पत्र आता है और उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, एक पर टिक कर दो, एक पर टिक कर दो। तो कई लोगों को प्रश्न का उत्तर पता नहीं रहता, अंदाज से किसी पर भी टिक कर देते हैं। सही निकल गया सही निकल गया तो ठीक है, तो अपने अपने सबने उत्तर दिए। देखिए अपने हिसाब से सबने उत्तर दिए और अपने अपने दृष्टिकोण से सभी के उत्तर सही थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वैराग्य भावना में एक पंक्ति आती है, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। यदि संसार में वो सुख होता, वास्तविक सुख होता, सुख कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक इंद्रिय सुख है और दूसरा आत्मिक सुख है। जो इंद्रिय सुख है वह दुख मिला हुआ है, उसमें दुख मिला हुआ है, और जो आत्मिक सुख है उसमें दुख नहीं मिला। इंद्रिय सुख पराधीन है, इंद्रिय सुख है, क्षणिक सुख है, लेकिन पराधीन है। पराधीन कैसे महाराज? हमारे अधीन है। गर्मी का समय है और आप कूलर के नीचे बैठे, कूलर चालू है, आप आनंद ले रहे हैं, इंद्रिय सुख, स्पर्श इंद्रिय का सुख मिल रहा है, और थोड़ी देर में लाइट चली गई, अब क्या होता है? आप जो हमारे उसी को, अब सुख उसके अधीन था, ये हमारे अधीन नहीं है। ये कूलर से सुख मिल रहा है ऐसे हम समझ रहे थे, लेकिन जैसे वो चला, लाइट चली गई, वह सुख दुख में बदल गया। देखिए जिन जिन सामग्री से हम सुख की
लेकिन वास्तव में यदि विचार करें क्या उनसे सुख मिलता है? लोग किसमें सुख पाते हैं? बड़ा घर बना लिया, 3 मंजिल 4 मंजिल घर बना लिया, गाड़ी है, सोना है, चांदी है, पैसा दौलत सब कुछ है, और कोई एक दुर्घटना में इकलौता बेटा था और उसका मरण हो गया। एक ही बेटा था, उसका मरण हो गया। कल तक जिस सोने में आपको आनंद मिलता था, जिस बिल्डिंग में, जिस इमारत में आपको आनंद मिलता था, जिस घर में आपको आनंद मिलता था, आज जब इकलौता बेटा इस दुनिया से विदा हो गया, अब अपने मन से पूछिए क्या वो चीज सुख दे रही है? क्या सोने में सुख मिल रहा है? सांगली में हमारा चातुर्मास हुआ था 2018 में। उस समय सोहम भी वहां पर आया था, 1 महीने लगभग वहां पर थे। तो वहां पर एक इष्टों के इसकी क्लास लेते थे। पार्श्वनाथ नगर करके एक कॉलोनी है, और वहां से 2 दंपत्ति आते थे, पति पत्नी, और बार बार आते थे, क्लास सुनते थे। एक दिन आए, हमारे हमको समय चाहिए। ठीक है भैया, वो समय दे दिया। दूसरे दिन आ गए क्लास के पहले, नमस्कार करके बैठे और बोले, महाराज जी मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, मैं अपने आप को बहुत संभालना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी संभाल नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ? एक घटना थी, एक ही लड़का था, और उसको कहते वो हमने कांच के जैसा रखा। कांच समझते हैं? कांच का बर्तन हो, उसको कैसे उसकी केयर करते हैं, कहीं जरा सा हाथ रखे तो टूट न जाए, ऐसे कांच के बर्तन के जैसे उसे पाला पोसा बड़ा किया, और उसको अच्छे से अच्छा एजुकेशन कराया, और बहुत बढ़िया आलीशान क्या बिल्डिंग, और सब A1 क्वालिटी का, जो आइटम लगता है इसमें सब A1 क्वालिटी का, चाहे दरवाजा हो, खिड़की हो, लाइट फिटिंग, सब कुछ A1 क्वालिटी का। और उस बेटा ने मुझसे कहते तेरे को जैसा लगता है वैसा कर, और सब बन करके तैयार हुआ, और शादी भी फिक्स हो गई उस लड़के की, शादी भी फिक्स हो गई। और इसी बीच में एक दुर्घटना में एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। अब वो पति पत्नी कहते महाराज जब से उसकी डेथ हुई है, मेरा मन बहुत विचलित रहता है। मैं मंदिर भी जाते हैं, हम लोग जाप भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन बार बार मन वहीं जाता। अब हमें वह घर, उनके संस्कार, वो घर हमें, जिसको हमने पूरी जिंदगी की मेहनत से बनाया है, और एक ही बच्चा था, इसलिए हम अच्छे से अच्छा करेंगे, अच्छे से अच्छा करके जाएंगे, यह सोच करके हमने वह सब कुछ किया, लेकिन आज वही घर मुझे शमशान के जैसा लगता है। क्या बोले वो? शमशान के जैसा लगता है। जिस घर से पहले सुख मिलता था, ऐसा लगता था, लेकिन जब दुर्घटना के बाद एक घर में शमशान के जैसा लगता है। सत्य घटना है, शमशान के जैसा लगता है। घर को शमशान के जैसा आवाज, आंखों में से आंसू बहने लगे उनकी। अब देखिए, जो वस्तु हमारे सुख का साधन था, जो घर, आलीशान बंगला, सब कुछ, और आज वही हमें शमशान के जैसा प्रतीत हो रहा है। अगर घर से सुख मिलता तो आज भी घर से सुख मिलना चाहिए था। तो पर वस्तु से जिससे हम सुख मान रहे हैं, इससे सुख मिल रहा है, वास्तव में वह क्षणिक होता है, लेकिन सुख मिलता है लेकिन क्षणिक होता है, और कब दुख में बदल जाता हमें पता नहीं चलता। और जो आत्मिक
शुद्धोपयोगी मुनिराजों का जो सुख है वह अपनी आत्मा से उत्पन्न होता है, पराधीन नहीं है, और उस सुख में दुख भी मिला हुआ नहीं है। वह सुख कैसा है? एक स्तर पर लिखा है, मनुष्यों का सारा सुख, जितने मनुष्य हैं मनुष्य लोक में, जितने भी मनुष्य हैं उन सबका सुख इकट्ठा करो, और देवगति में जितने भी देव हैं, देवगति में जितने भी देव हैं उन सब देवों का सुख भी एक साथ इकट्ठा करो, मनुष्यों और देवों का सुख मिला करके एक तराजू लो, और तराजू की एक तरफ मनुष्य और देवों का सुख रख दो, और एक तरफ वह आत्मा से उत्पन्न एक समय का सुख रखो। एक समय का, सेकंड में भी असंख्य समय हो जाते हैं, एक समय का सुख रखो, कौन सा सुख भारी होगा? आत्मा से उत्पन्न भारी होगा। बंधु, संसार में वास्तविक सुख नहीं है, संसार का सुख क्षण भंगुर है, बहुत जल्दी मिटने वाला है। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, हम समझ रहे हैं सब सुख है और इसे सुख मिल रहा है, ये हमारी भूल है। सुखम पांचमी दुखात विभेति इति जीवा। संसारी प्राणी दुखों से डरता है, भयभीत रहता है, और सुखम पांचमी सुख को चाहता है, उसी का नाम जीव है। जीव किसे कहते हैं? जो दुख से डरता है और सुख को चाहता है, उसका नाम जीव है। लेकिन डरने मात्र से हम दुखों से बच नहीं सकते, और चाहने मात्र से हमें सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती। संसार का मार्ग दुखों का मार्ग है, और मोक्ष मार्ग सुख का मार्ग है। सुन रहे हैं? हमारे ही बीच में से कितने सारी आत्माएं परमात्मा बन गई और अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। हमें भी यदि वह सुख चाहिए तो उसी रास्ते पर चलना होगा, कदम उसी रास्ते पर बढ़ाने पड़ेंगे, और जब तक कदम उस रास्ते पर नहीं बढ़ाएंगे हम उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, आदि पुराण में एक घटना आती है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान और उनका जो पुत्र था भरत चक्रवर्ती, और उनका भी एक पुत्र था जिसका नाम था मरीचि। भरत चक्रवर्ती का बेटा था मरीचि, और मरीचि ने भी भगवान साक्षात तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर, प्रथम चक्रवर्ती पिताजी तद्भव मोक्षगामी, प्रथम कामदेव बाहुबली तद्भव मोक्षगामी, ऐसे कुल में उसका जन्म हुआ है। और क्या किया उसने? घटना बहुत बड़ी है। उसने भी दीक्षा ली थी, आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, उसके साथ मरीचि ने भी दीक्षा ली। लेकिन भूख प्यास आदि सहन नहीं होने के कारण से, और प्रकरण आप बहुत अच्छे से पढ़िए आदि पुराण में, सुनाने का समय नहीं है। क्या होता है? वह उसी भेष में फल फूल खाने लग जाते हैं, झरना का पानी पीने लग जाते हैं। तो देव लोग आकाश से आकाशवाणी करते हैं, इस मुनि अवस्था में इस प्रकार से नहीं करना। तो अलग अलग प्रकार से वो लोग सब भेष बदल करके अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं, और बाद में जब आदिनाथ भगवान का आहार हो जाता है, विधि ज्ञात होती है, तो बाकी के जो मुनि भेष को छोड़ करके अथवा सत्व प्रवृत्ति कर रहे थे वापस मुनि बन जाते हैं। लेकिन मरीचि कहता नहीं, आदिनाथ भगवान तीर्थंकर उनका मार्ग दुखों का मार्ग है। किसका मार्ग है? दुखों का मार्ग है। ये जो हमने मार्ग बनाए ये सुख का मार्ग है। दुख का मार्ग क्यों लगता है? कई बार आप लोग आ जाते हैं, महाराज जी कितना कष्ट आपको, काय का कष्ट, काय का कष्ट? तो महाराज एक बार भोजन करना
एक बार पानी और अंतराय आ जाए भैया, ना भोजन ना पानी, जैसा मिले जब जैसा मिला वैसा लेना पड़ता है। सर्दी भी सहन करनी पड़ती है, गर्मी सहन करनी पड़ती है, बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल में आपको एडमिट नहीं कर सकते, कितना सहन करना पड़ता, पैदल चलना, कंकड़ भी रहते हैं, कांटे भी रहते हैं, कितना सहन करना, पंखा भी नहीं, कूलर भी नहीं, टीवी भी नहीं, टीवी भी नहीं, कुछ भी नहीं, इतना कुछ सहन करना पड़ता है। आपका मार्ग तो दुखों का मार्ग है। तो हमने पूछा, गुरुदेव कहते थे, आज श्री विद्यासागर जी महाराज गुरु महाराज कहा करते थे कि मुनिराज के सिर्फ 22 परिसर होते हैं, लेकिन श्रावक के 22,000 परिसर होते हैं। एक प्रश्न पूछा आपसे, भूखा रहना पड़ता, आप भूखे नहीं रहते, नहीं रहते। देखिए, आपकी दुकान है, दुकान है, किसकी दुकान है? कापड़ की दुकान है, और आप सुबह से गए हैं, दुकान खोली, और जैसी दुकान खोली ग्राहक आना चालू हो गए, सीजन का समय था, उससे फोन आता है, नाश्ता तैयार है, कब हियर, कम सुन बताओ, जल्दी आओ। हम थोड़ी देर में आते हैं, ग्राहक बहुत है, ठीक है। फिर दूसरा आता है, वो भी भोजन का समय हो जाता, वो कहता भैया अभी बहुत ग्राहक है, अभी अगर पहली बात देखेंगे तो हम भोजन का डब्बा भेज दें क्या? हाँ भेज दो। भोजन का डब्बा आ जाता है, काउंटर के पास भोजन का डब्बा भी रख दिया, और जैसे ही 12 बजे, तो उस समय कोई ग्राहक नहीं था, डब्बा खोल के बैठे भोजन करने के लिए, दूसरा ग्राहक आ गया, डब्बा वापस बंद कर दिया, उस ग्राहक से बात करना चालू किया, वो मालिक है, तीसरा ग्राहक आ गया, ग्राहक पर ग्राहक, ग्राहक पर ग्राहक, ग्राहक पर ग्राहक, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, लेकिन फिर भी डब्बा रखा है और खाना भूख भी लगी है, लेकिन ग्राहक कितने आ रहे खाने के लिए, घुस रहे हैं, उस वक्त भूख सहन कर रहे कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि किस पर है? बोलो, पैसे पर है। पैसा आ रहा तो भूख भी गायब है, पैसा आ रहा तो भूख लगी है, लेकिन फिर भी डब्बा खोला, खोल के वापस बंद करके रख दिया, नाश्ता भी नहीं, भोजन भी नहीं, और शाम को क्या बोलते, चौग्यार का समय आ गया। ऐसा होता कि नहीं? वो तो आप सहन कर रहे हैं, क्योंकि रुचि आपकी धन में है, धन के प्रति आपका आकर्षण है, इसलिए वह दुख भी आप सहन कर जाते हैं। कितने सारे लोग सहन करते हैं, आप लोग भी कम सहन नहीं करते, लेकिन आप जो सहन कर रहे हैं वो पराधीनता से सहन कर रहे हैं। और मुनिराज जो रत्नत्रय को धारण करते हैं, वह स्वयं अपने कर्मों की निर्जरा से परिसर आदि को सहन करते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं करता, स्वयं सहन करते हैं। तो वास्तव में यह मोक्ष मार्ग जो आपको दुखों का मार्ग दिखाई देता है, वास्तव में सुख का मार्ग है। बात से आपको लगता है कि कितने दुखी है, लेकिन अंदर से जो सुख का स्रोत, सुख का झरना फूटता है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। आत्मानुशासन में आचार्य तो नया मार्ग हमारा सुख का मार्ग है। जब भूख लगे सुधारो निवारण बोलो, प्यास
पानी पी लिया, भूख लगी भोजन कर लिया, नींद लगी सो गए, गर्मी लगी चालू कर दिया, ठंडी लगी तो अपने व्यवस्था कर ली। ये मार्ग बहुत अच्छा है। मरीची ने 363 मत निकाल दिए। कितने? 363 है ना? 363 मत की स्थापना कर दी और उनको स्वयं भी भटक गया और जितने भी उसके अनुयायी बने सब भटक गए। सुन रहे हैं? एक कान से दोनों कान से दोनों कान से सुनिए। अब वो भटक गया और एक जीव अनंत बहुत लंबा समय तक संसार में भटकता रहा और अंत में भव्य जीव था। अंत में महावीर भगवान का 10वें भाव पहले महावीर भगवान के बनने के 10 भाव 10 जन्म पहले सिंह की पर्याय में और एक हिरण को मार करके खा रहा है। हाथ में हिरण है और उसी समय आकाश मार्ग से आकाशगामी रिद्धि के धारी दो महिला जा रहे थे विहार करते करते और उनकी दृष्टि वो सिंह के ऊपर पड़ी जो हाथ में हिरण को पकड़े हुए है और वो दोनों मुनि महाराज अपनी गाय के ताली थे। वो सोच रहे हैं अरे ये तो भगवान महावीर स्वामी बनने वाला है और अभी हिरण को मार करके खा रहा है। चलो और उनके पास पहुंच गए। कौन? चार नेत्रधारी दोनों मुनि महाराज आकाश से नीचे उतर करके उसके सामने जाकर के खड़े हो गए। हमारे धर्म में लिखा है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अगर वो बोलता नहीं तो पापी है, मां सारे के पास नहीं जाना। क्यों? पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। और एक ना एक दिन यदि वह अपनी गलती को समझ जाएगा तो छोड़ देगा, वह भी हमारे समान धर्मात्मा बन सकता है। कभी किसी से भी गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती होने के बाद में हमेशा वह गलत रहेगा ऐसा नहीं, बाद में सुधार भी कर सकता है। गलती हो गई, गलती को सुधार करके वह भी अच्छा बन सकता है कि नहीं? कि हमेशा गलती करेगा? रावण ने गलती कर दी, सीता का हरण किया, रावण बदनाम हो गया, लेकिन वह अगले भाव में आगामी काल में तीर्थंकर बनेगा। रावण हमेशा वो रावण थोड़ी रहेगा वो। क्यों नहीं भैया? सही है, सही है। उसने गलती की अतीत काल में, उसका परिणाम होगा, नरक में गया, लेकिन हमेशा वो तीर्थंकर बनेगा। 12 समाज लगेंगे, समोसा टंगेंगे और सभी लोग जाकर के रावण का नाम सुनकर के घृणा करते हुए जाकर के नतमस्तक होकर के उनकी वाणी दिव्य को सुनेंगे। दोनों मुनि महाराज सामने आके खड़े होते हैं और उस सिंह को संबोधन कर रहे हैं जो हाथ में हिरण को पकड़ा है, मांस खा रहा है। कहते हे वनराज, तू ये क्या कर रहा है? तू आज से 10वें जन्म में 10वें भाव में तू इस धरती का भरत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी होने वाला है और दुनिया को अहिंसा का संदेश देने वाला है। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, इस प्रकार का संदेश देने वाले हो और तुम क्या हिंसा कर रहे हो, ये पाप कर रहे हो। वैसे वह शेर हिरण उसके हाथ से छूट जाता है और दोनों आंखों से क्या आंसू बहने लगते हैं। शेर भी रोता है, रोने लगा कि मैं कितना अनर्थ हो गया मेरे द्वारा। और मुनिराज की वाणी सुनने के बाद में हिरण को छोड़ करके रोने लगता है। देखिए साक्षात तीर्थंकर भगवान का नातू, तीर्थंकर भगवान की बात उसको समझ में नहीं आई और दो मुनिराज की बात मनुष्य था तो समझ में नहीं आएगा। क्यों भाई? जब मनुष्य था तब उसको समझ में नहीं आया। मामा मनुष्य था तो समझ
समझ में नहीं आया, सी बन गया, सी बनने के बाद समझ में आ गया, रोने लगा। अपनी गलती का एहसास कौन से पर्याय में नहीं हुआ, सिंह की पर्याय में हो गया, तो आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैंने कितना अर्थ किया, मुझे धिक्कार है। अपने आप की निंदा करता है, आलोचना करता है। दूसरे की निंदा करना बहुत सरल है, लेकिन अपनी निंदा करना ये बहुत कठिन होता है। जिसका जीवन भविष्य उज्जवल होता है वही अपने पापों की निंदा करता है, आलोचना करता है। दूसरे की निंदा करने वाला अपनी आत्मा को पाप से बांध लेता है, और अपनी निंदा करने वाला अपनी आत्मा को पाप से मुक्त कर देता है। कितना अंतर है बताओ? बोलो जय जय महिला मंडल वाले आए क्या? है जय जय महिला मंडल है यहाँ का। और बेटा मतलब पंच कल्याण हुआ, 16 स्वप्न की बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, बहुत सुंदर, लोगों ने बहुत प्रशंसा की। अच्छा कार्य, अच्छे कार्यों की हमेशा प्रशंसा करना चाहिए। तो सुना कहां से? हमारे सोनगिर से। अच्छी बात है, सोनगिर से आए, अच्छी प्रस्तुति की, और हमारे पहली बार किया है। अरे पहली बार भी आप पास हो गए, पहली बार भी पास हो गए। उसमें एक ऐसी महिला थी उस जय जय महिला मंडल में, जिनको सुनने में कम आता है क्या? हाँ, वो भी सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं, 16 स्वप्न के चित्र बनाए हैं। राजा क्या? हाँ, सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं। वाह! अपनी कला के प्रदर्शन, अपनी कला की प्रस्तुति इस प्रकार से धार्मिक कार्यों में करते हैं, धार्मिक कार्यों में अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो पुण्य का संचय होता है। और इसी अपनी बुद्धि का, अपनी प्रतिभा का यदि उपयोग हम पाप के कार्यों में रखते हैं तो पाप का अर्जन। बहुत अच्छी प्रस्तुति की, और योगा योग से व्यवहार करते करते दोनों महाराज नरडाना आए, और नरडाना से सोन गए। अच्छा नहीं लगा आपको सोन गए? थोड़ा सा कुछ वहां से संकेत मिलता है, तो इनको मिलता है स्टेजू को सुना रहे हैं। स्टेजू बहुत अच्छा है, अच्छे कार्य हमेशा करते रहना चाहिए, ये प्रसन्नता की बात है। इसी प्रकार से और भी धार्मिक कार्यों में अपनी प्रतिभा का उपयोग कीजिए। यही हमारा जय जय महिला मंडल सोनगिर के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और वह मुनिराज की वाणी सुनकर के उसका परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, हिरण छोड़ देता है, सूखे पत्ते खाता है, झरना से टकराए हुए जो पानी आता है उस पानी को पी करके अपनी प्यास हो जाता है। संलेखना वर्ण किया उस सिंह ने भी, संलेखना वर्ण किया है, लेकिन बाद में वही 10 वर्ष के बाद में तीर्थंकर महावीर के रूप में उसका जन्म हुआ। और जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, 66 दिन तक दिग्ध्वनि नहीं गिरी, 66 दिन के बाद कोई गणधर नहीं थे, गौतम गणधर मिले। कथा बहुत लंबी है, हम संक्षेप कर रहे हैं, उस समय के पास बहुत कम है, आप लोग समय के बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं। अब उस समय उनको समझ में नहीं आया, इनको मनीषी को अब महावीर भगवान पड़ गए, 66 दिन तक दिग्ध्वनि नहीं गिरी, गौतम गणधर नहीं थे। गणधर मिलने के बाद दिग्ध्वनि गिरी, अहिंसा का उपदेश दिया, सम्यक दर्शन का उपदेश दिया। मिथ्या आत्मा का अहित करने वाला है और सम्यक दर्शन आत्मा का हित करने वाला है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार का मार्ग है। ये उपदेश किया महावीर भगवान ने। राजा श्रेणी ने उनसे 60,000 प्रश्न पूछे और उसमें प्रश्न पूछा, वो भगवान आपने ये 363 मत चलाए थे,
आपने ही कहा था कि तीर्थंकर का मार्ग दुखों का मार्ग है, आदिनाथ भगवान का मार्ग दुखों का मार्ग है, और मेरा मार्ग सुख का मार्ग है। तो आप सुख का मार्ग छोड़ करके दुख के मार्ग पर क्यों आए? कशा डाले? अगर वो महावीर भगवान कहते हैं उस समय मेरी दृष्टि पर पर्दा था, मुझे वास्तविकता का ज्ञान नहीं था, अज्ञान हमारी आत्मा के ऊपर छाया हुआ था, हावी था। उस अज्ञान के कारण से मैं बोल रहा था कि भगवान तीर्थंकर भगवान का मार्ग दुखों का मार्ग है और मेरा मार्ग सुख का मार्ग है। लेकिन मेरी आंखें खुल गई दो महाराज की दिव्य देशना सुन करके और मुझे वास्तविकता का ज्ञान हुआ, सिंह की पर्याय में। तब से मेरा पूरा परिवर्तन हो चुका है और वास्तव में मेरी गलती के कारण से, गलती किससे नहीं होती, गलती के कारण से ही मैंने तीर्थंकर भगवान की उस मार्ग की अवहेलना की। तीर्थंकर भगवान की जो मार्ग है, तीर्थंकर भगवान का मार्ग नहीं है, ये मोक्ष मार्ग अनादि काल से था और अनंत काल तक रहने वाला है। तीर्थंकर जन्म लेके उसी मार्ग पर चल करके वो भगवान बन जाते हैं, और दूसरे तीर्थंकर आदि क्रम चलता रहता है। अनादि काल से क्रम चल रहा है और अनंत काल तक ये क्रम चलता रहेगा। 6 महीने 8 समय में संसार से 608 जीव मोक्ष जाते, ये नियम है, ये चलता रहेगा ये क्रम। बंधु आप बहुत सौभाग्यशाली है, ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, अहिंसा धर्म की जहाँ आराधना होती है, वीतरागता की जहाँ उपासना होती है, ऐसा जैन धर्म हमको मिला है। इसका सदुपयोग करिए, एक एक क्षण सदुपयोग करिए। विनय पाठ में लिखा है, विनय पाठ पढ़ते हैं पूजन में, राग सहित जग में रुल्यो मेरे सगा की देव, गीत राग भेटो राग कुटीर। अनादि काल से हम संसार में रुल रहे हैं क्योंकि मुझे वीतराग प्रभु नहीं मिले, वीतराग प्रभु की मैंने आराधना नहीं की, वीतराग प्रभु की मैंने शरण को प्राप्त नहीं किया, इसलिए मैं संसार में आज तक रुलता आ रहा हूँ। और आज मेरा सौभाग्य है, धन्य घड़ी, धन्य दिवस, धन्य भाग के आज मुझे वीतराग प्रभु की शरण प्राप्त हुई। ऐसे वीतराग प्रभु की शरण प्राप्त होना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत दुर्लभता से हम सबको प्राप्त हुआ है। जैन धर्म का सार यही है, 3 लोग में कोई सारभूत वस्तु है तो वीतरागता। वीतरागता 3 भवन में सार वीतराग क्या था? 3 भवन 3 लोग में कोई सार है तो वीतरागता सार है। बंधु वीतरागता की आराधना किए बिना कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता। मरीचि ने शराब के धर्म चला दिए, 363 वर्ष चला दिए, लेकिन संसार में भटकता रहा और बाद में जब उसने वीतरागता की शरण को प्राप्त किया, स्वयं अपने आत्मा को वीतराग मार्ग पर स्थापित किया, तो भगवान बन गए, भगवान बन गए। आज आप लोग महावीर जयंती मनाते हैं, भगवान महावीर का निर्माण हुआ लाडू चढ़ाते हैं, ये सारे के सारे उत्सव करते हैं उन महावीर भगवान के। उनका गीत कैसा था? तो उन्होंने जो भी तीर्थंकर भगवान इस धरती पर हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, उन सभी ने एक ही उपदेश दिया है। ऐसा नहीं किसी तीर्थंकर का किसी तीर्थंकर के उपदेश के साथ कोई विरोध नहीं आता। आदिनाथ भगवान के उपदेश के उसका जितना भगवान का विरोध आ जाए, पांचवें भगवान के उपदेश में विरोध आ जाए, महावीर भगवान के उपदेश में, सभी महावीर भगवान के उपदेश में विरोध आ जाए, नहीं, कभी विरोध नहीं आता। ये कभी भी एक ही धर्म का सभी तीर्थंकर ने उपदेश दिया है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो तीर्थंकर भगवंतों का मार्ग है वही अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। और उसी मार्ग पर चल करके हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। ये भगवत हम सभी लोग
आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम भी भगवत पद को प्राप्त करें, सिद्ध पद को प्राप्त करें और हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष सुख की प्राप्ति हो, अनंत सुख की प्राप्ति हो, हम सबके अनादिकालीन दुखों का नाश हो और हमारी आत्मा अनंत काल तक उस वास्तविक आत्मिक सुख का अनुभव करे। यही मंगल भावना विश्वास। जय गुरुदेवा जी श्री पुष्पचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर